इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के सतना जिले का प्रसिद्ध मैहर शारदा देवी मंदिर में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। यहां पर मांग की गई थी कि किसी तरह से मुस्लिम कर्मचारियों को यहां से हटाया जाए। उसको लेकर एक पत्र जो है वो जारी किया गया। वो क्या कुछ पत्र है मैं आपको दिखाता हूं। यह पत्र है मां शारदा देवी मंदिर ट्रस्ट के नाम से दिया गया है और इस पत्र को जारी किया है मध्य प्रदेश शासन की उप सचिव पुष्पा कुलेश ने। पुष्पा कुलेश ने क्या कुछ लिखा है मैं आपको बता देता हूं। ये 17 जनवरी 2023 का ये लेटर है और इस पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ पत्र का कृपया अवलोकन हो, जिसके द्वारा प्रकरण में तत्काल परीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, किंतु प्रतिवेदन आज दिनांक तक अपेक्षित है। यानी कि ये पहले का जो पत्राचार हुआ था उसमें एक रिमाइंडर कॉल किया गया है। इसमें माननीय मंत्री धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग से प्राप्त पत्र 322 मंत्री, ये जो उसकी संख्या है, पत्र का संख्या है, उसके बाद छाया प्रति भी संलग्नित की गई है और उन्होंने कहा है कि मंत्री जी के द्वारा पत्र में दिए गए निर्देशानुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन 3 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने कष्ट करें। इस प्रतिवेदन में साफ तौर पर कहा गया है कि जो मुस्लिम कर्मचारी हैं जो कि मैहर मंदिर ट्रस्ट में काम करते हैं उन्हें हटाया जाए। जब उनकी आस्था नहीं है तो उन्हें पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए। इस बाबत उषा ठाकुर जो कि मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री हैं, उन्हें जो शिकायत की गई थी, क्या कुछ शिकायत की गई थी हिंदूवादी संगठनों ने, वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं, देखिए आप। शारदा देवी मंदिर है और यहाँ चलिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और साथ ही हमारे साथ मैहर से विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक महेश तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ब्रजभूषण जी भी जुड़ेंगे। मैं चाहूँगा कि पीसीआर उनको फोटोग्राफ को ठीक कर ले, थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रमेश शर्मा जी से हम जुड़ेंगे। लेकिन अगर वो वीडियो तैयार हो गया वो हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से शिकायत की गई थी उषा ठाकुर जी से। वो वीडियो हम आपको सुनाना चाहेंगे किस तरह से शिकायत की गई थी मंत्री उषा ठाकुर जी के, और उसके बाद से पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच माननीय उषा ठाकुर जी के आदेशों का जो आदेश उन्होंने दिए उनका स्वागत करता, अभिनंदन करता है। और हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन करेंगे कि भारतवर्ष में जहां भी मुस्लिम हमारे मंदिर कमेटियां में है उनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि जिस धर्म का जो अनुयायी है उस धर्म के मंदिर कमेटी में रहे, समिति में रहे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। आप मस्जिद कमेटी में कभी हिंदुओं को आप देखेंगे क्या कि कोई मस्जिद कमेटी या मदरसा कमेटी हो या हज कमेटी हो, उसमें आपने हिंदुओं को इन्वॉल्व होते हुए देखा या किसी को आपने देखा कि हिंदुओं को रखा गया? तो जब जिस धर्म का जो अनुयायी है उसकी श्रद्धा उसमें प्रगाढ़ रहती है। इसलिए हमारी मैहर समिति के लिए जो आदेश जारी हुआ है वो आपका कहना ठीक है कि 88 से वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है हिंदू धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म समिति में या मंदिर समिति में हिंदुओं को ही होना चाहिए। देश भर में जहां भी अगर मुस्लिम है उनको बाहर करना चाहिए और हिंदुओं को वहां पर इन्वॉल्व करना चाहिए।
चलिए रमेश शर्मा जी से हम सीधे जुड़ेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे। रमेश सर, सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया है, आपकी पहले हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि अगर इस तरह से कोई आदेश जारी किया जाता है, ये कितना सही है? देखिए, कुल मिलाकर के ये इस पर निर्भर करता है कि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसे हैं। अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा उनका सोच सांप्रदायिक है, अपने धर्म के प्रति अलग करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर ऐसे लोगों को स्वयं भी चाहिए कि वो वहां पर काम ना करें। डायरेक्टली हम देखते हैं उज्जैन में ही अगर आप देखेंगे तो महाकाल मंदिर के आसपास बहुत से होटल हैं, यहाँ तक कि प्रसाद तक की दुकानें हैं। आप अगर अमरनाथ यात्रा में देखेंगे तो वहां भी प्रसाद तक की दुकानें हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अगर उनका व्यवहार जो है उस सर्वधर्म समभाव की तरफ है, दूसरे धर्म के प्रति उनका सम्मान है, तो कई चीजों को नकारा भी जा सकता है। लेकिन अगर वो अपनी आस्था के प्रति कट्टर है और केवल मन के अंदर अलग प्रकार के भाव करते हैं, तो मैं समझता हूँ उनको खुद भी चाहिए कि वो ऐसे स्थानों को छोड़ करके चले जाए, ताकि दूसरे धर्म के लोग हैं वो आराम से उसमें करते रहें। जी, लेकिन ये बहुत ही सर व्यावहारिक तौर पर कैसे ज्ञात किया जाएगा? क्योंकि भाई किसी से प्रश्न ही पूछा जा सकता है, उस समय वहाँ भी बोल सकता है, लेकिन ये बहुत ही कठिन पहलू है। मतलब कैसे आंकलन किया जाएगा सर? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत कठिन पहलू है और ये देश भर में समस्या है। कहीं ना कहीं हिंदू समाज की जो उदारता है या अदूरदर्शिता है, उसके कारण दूसरे लोग अपने पहचान को छुपा करके बाकायदा उनके भीतर घुसते हैं और घुस करके फिर उसमें कई प्रकार के प्रदूषण फैलाते हैं, कई प्रकार के झूठ फैलाते हैं। न केवल ये नगरों में, धार्मिक स्थलों में है, बल्कि आप अगर वनवासी क्षेत्रों में देखेंगे जो मतांतरण हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं चेहरा बदल करके और पहचान छुपा करके घुसना, फिर दूसरों को प्रभावित करना और प्रभावित करके फिर किस तरीके से आना। ये जो हम रोज अखबारों में घटनाएं पढ़ते हैं, नाम बदल करके दोस्ती करना और फिर आगे बढ़ना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत चिंताजनक बात है। इसमें समाज को स्वयं भी जागरूक होनी चाहिए। जी बिल्कुल। महेश तिवारी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं पीसीआर से कहूँगा कि ब्रजभूषण जी की जो तस्वीर आ रही है फिलहाल अभी उसको रोक लें, क्योंकि वो शायद थोड़ी देर से हमसे जुड़ेंगे। महेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, क्या वजह थी कि इस तरह की जो मांग रखी गई? जी, मां शारदा का जो शक्तिपीठ है, ये 52 शक्तिपीठों में एक है और ये हिंदू आस्था का केंद्र बिंदु है। ये जो शारदा प्रबंधक समिति है, ये कोई आसपास की दुकानों का मामला नहीं है। मामला तो भी है, लेकिन इसमें जो समिति में कर्मचारी हैं, ये उसके अंतर्गत आते हैं। और आबिद खान का जो समिति का एक्ट है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि गैर हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति, गैर हिंदू धर्म की पूजा पद्धति को स्वीकारने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का उसमें कर्मचारी और सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कई बार 10 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के मैं विभिन्न दायित्वों में रहा और यह देते चला रहा हूं कि जिस व्यक्ति को हमारे धर्म से कोई आस्था नहीं है और ना ही कोई लेना देना, ऐसे व्यक्तियों को आखिर किस कारण से रखा गया है। चलिए हम आपको बता दें हमारे दर्शकों को कि जिन मुस्लिम कर्मचारियों की बात की जा रही है, 3 ऐसे मुस्लिम कर्मचारी हैं महेश जी। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उनका बाहर का काम कराया जाता रहा है। महेश जी, नहीं, ये बिल्कुल गलत जानकारी है। प्रशासन जो है गुमराह कर रहा है, बिल्कुल गलत जानकारी है। ये हम लोग मतलब व्यक्तिगत जो जानकारी मैं दे रहा हूं, आप सार्वजनिक तौर पर यहाँ आकर के पूछ सकते हैं। हमारे न्यायालयीन जैसे मामले जो है, वाहन व्यवस्था महेश जी को और पूरा जो है, आज तक शारदा प्रबंधक समिति एक भी केस नहीं जीती। आबिद खान के द्वारा न्यायालयीन प्रक्रिया से, हाई कोर्ट से संबंधित मामले हो, न्यायालय से संबंधित मामले हो, जो भी शासकीय मामले थे, वो सब हारी हैं। जी, आबिद, ये बिल्कुल कहना गलत है जो भी कह रहा है। ठीक है, मतलब आपके मुताबिक क्या सच्चाई है सर? सच्चाई ये है, जो यहाँ का समिति का मामला है, यहाँ बिल्कुल लीपा पोती कई बार 10 वर्षों से जब ये मांग की जा रही है कि जब ये एक्ट में ही नहीं है तो फिर किसके दबाव पे रखा गया है? प्रशासन, उषा ठाकुर जी के 3 पत्र आए, ये तीसरा पत्र है। लगातार मैं व्यक्तिगत रूप से भोपाल जाकर के मिला, मैहर में मिला,
पत्र दिया, उसके बाद प्रशासन आखिर किसके दबाव पर ये पत्र दबा रहा है? क्यों हिंदू धर्म के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है? आज लाखों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मैहर में 8 दिसंबर को मांस मदिरा और ये सब मामलों को लेकर जगह जगह आप देखिए, धार्मिक नगरी नाम की धार्मिक नगरी, बाकी हर जगह मांस और मदिरा का मामला चल रहा है। अभी देवी जी के जो मामले आए, इसके पहले जो दुकानें हिंदू नाम से लाट है, उनमें मुस्लिम समाज के लोग उन दुकानों को चला रहे हैं और कहीं भी वहां जो संचालक है उसका नाम नहीं लिखा, ना ही मोबाइल नंबर है। 3-4 लफ्ज़-ए-हाथ की घटनाएं अभी यादव परिवार के साथ चौराहा भी है, मतलब लफ्ज़-ए-हाथ की घटनाएं पूरी आई हैं, जिसको हम लोग लगातार यह जंग से झेल रहे हैं। हमारा तीर्थ स्थल बदनाम हो रहा है, तरह तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। जी मैंने एक्ट भेजा, आप भी एक्ट निकलवा सकते हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा है। उसके बाद क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम कर्मचारियों को रखा गया? कोई भी हिंदू जो है किसी भी मस्जिद में कहीं भी अगर नौकरी किसी भी ट्रस्ट में कर रहा हो वहां, तो हमको बताएं। ठीक है। ब्रजभूषण नाथ जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश तिवारी जी, उनसे भी हम समझ लेते हैं। ब्रजभूषण जी, ये पूरा मामला आपके सामने आया है। हिंदूवादी संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि भाई जिनकी आस्था नहीं है, जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, वो मंदिर में कैसे काम कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? आशुतोष जी, आपके चैनल के माध्यम से जो हिंदू मुसलमान का मंदिर समिति, मैहर मंदिर समिति में जो मामला है, ओशो ठाकुर जी का लेटर दिखाया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और महेश तिवारी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जो आपने बोला कि प्रशासन ये काम कर रहा है, तो प्रशासन शिवराज सिंह चौहान जी का, और शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। तो और जो समिति है उसका चेयरमैन मुसलमान नहीं, हिंदू ही होगा कोई। तो सबसे पहले तो महेश जी से निवेदन है कि उसको पकड़ो पहले जाके, समिति के चेयरमैन को, कि कहीं वो रातों रात लव जिहाद के चक्कर में मुसलमान तो नहीं हो गया है जो मुसलमानों को रखा हुआ है। और महेश जी, मेरे साथ मध्य प्रदेश में आप आइए, थोड़ा मध्य प्रदेश के निवासी हैं, रायसेन दरगाह और है यहाँ पे, जहाँ पे हिंदू भाई बहन और माताएं भीख मांगती है। कृपया उनको भी पकड़ के लेके जाइए कि अपन को हिंदू मंदिर बहुत सारा है जहाँ भीख मांगने के लिए, मुसलमानों की दरगाह पे मस्जिद तो भीख क्यों मांगते हो? क्यों हिंदुओं को बदनाम करवा रहे हैं ये लोग? आप निजामुद्दीन दरगाह चलिए मेरे साथ, वहाँ पे जो लेबर मजदूर में काम करती है, हिंदू लेबर की बात कर रहा हूँ, वो सबसे पहले शाम को जो खाना खाने के लिए आती है वो ज्यादातर हिंदू लोग होते हैं, और जो मुसलमान लोग जो खिलाते हैं, जो दान देते हैं, वो मुसलमान लोग होते हैं जो खाना खिलाते हैं। वो मुसलमान कभी ये नहीं पूछता कि केवल यहाँ पे जो मुसलमान है उन्हें खाना खिलाएंगे और हिंदू खाना नहीं खिलाएंगे। और ये हिंदू भिखारी जो बन के आए हैं, ये तो हिंदू है साहब, और ये तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए डरते भी हैं। आप तो पूरी तरह कैटेगराइज, महेश जी यहाँ पे पूरी तरह से ब्रजभूषण जी कैटेगराइज कर रहे हैं कि सब मुस्लिम उदारवादी हैं, हिंदुओं की मानसिकता संकीर्ण है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। आप ये देखिए आशुतोष जी, मैं ये कह रहा हूँ, बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो इसका कोई चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन नहीं है। समिति का जो इसका जो है वो सतना कलेक्टर और एसडीएम प्रशासक हैं। इसमें कोई ये जो समिति है, इसमें कोई वो ब्रजभूषण जी भी तो ये कह रहे हैं कि सरकार तो आप ही की है, तो आप ही की तो प्रशासनिक अधिकारी है वहां पर। हम लोगों ने अपने सरकार से ही मांग की, सरकार का ही पत्र दिया गया। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी का जो है स्पष्ट तौर पर आप देख लेंगे, ट्वीट है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कि आखिर उस पत्र के साथ इस प्रकार की गतिविधियां धार्मिक नगरी में क्यों चल रही हैं। और जैसा ब्रजभूषण जी कह रहे हैं, यह कोई भीख मांगने का मामला नहीं है, यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा मामला है, यह हमारी मंदिर से जुड़ा मामला है, मंदिर में कर्मचारी का मामला है, जो मंदिर के अंदर की गतिविधियां लाखों लाख हिंदू दर्शन करने आते हैं। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि आज कौन कितना उदारवाद है, पूरे देश में दिख रहा है। रामनवमी के जुलूस में हमला, ये भी उदारवादिता का ही प्रश्न है। माननीय ब्रजभूषण जी से तो ये मतलब ये पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। महेश जी, चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आप संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक हैं, पूरे घटनाक्रम आप देख रहे हैं। महेश जी कह रहे हैं कि साहब अब इतने तमाम तरह की जो है वारदातें सामने आ रही हैं जिसमें हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है, तो क्या ये इसको सिर्फ रिएक्शन के तौर पे देखा जाए? भाई पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये लंबे समय से वहाँ पे कार्यरत थे जो कर्मचारी थे, अचानक से इनमें तमाम जो है आपत्ति कैसे आ गई? देखिए, रिएक्शन हमारे रामनवमी के जुलूस या हनुमान जयंती के जुलूसों पर पथरा हुआ, इससे नहीं है रिएक्शन।
मुझे तो आप बताइए ना आशुतोष जी, क्या किसी मुस्लिम त्योहार कमेटी में हमारे को सदस्य आप निर्वाचित करवा सकते हैं या सदस्य रखवा सकते हैं? कोई हज कमेटी में हिंदू सदस्य हो सकता है क्या? और ये जो आपके माननीय हमारे ब्रजभूषण जी आप बता रहे हैं भीख मांगने की बात, तो कोरोना काल में हमने 4 महीने राशन बांटा, तो सारे मियाँ आके राशन लेते थे, तब हमने थोड़ी बोला कि क्या कहते हैं आप राशन हमसे नहीं ले सकते। वो एक सामाजिक काम है और भीख देने और भोजन करने का मैटर अलग है। लेकिन ब्रजभूषण जी एकाध आप तो चलो कांग्रेसी हो, आप मुझे बता दो कि एकाध किसी हज कमेटी में, मुस्लिम त्योहार कमेटी में या मदरसा बोर्ड में किसी में आज सम्मिलित होकर मुझे बता दीजिए, मैं आपका सहर्ष स्वागत करूंगा। हमारे धर्मावलंबियों को ही, सनातन धर्मियों को ही सनातन धर्म के धर्म स्थलों की कमेटी में होना चाहिए, जिससे कि उसकी, मैंने आज ही वक्तव्य अपना जारी किया है कि जिससे कि हमारी आस्था उस स्थान से जुड़ी रहेगी। हम अगर कोई कार्य करेंगे तो आस्था के साथ करेंगे। अगर मुझे मान लीजिए कुरान और आयतों का नॉलेज नहीं है और मैं मान लीजिए मदरसा बोर्ड या मुस्लिम त्योहार कमेटी में सम्मिलित हो जाता हूं, तो मैं तो सिर्फ वहां पर फॉर्मेलिटी के तौर में सम्मिलित रहूंगा। मुझे क्या लेना देना मुस्लिम धर्म के उससे? मैं तो सनातन धर्मी हूं, मुझे तो अपने धर्म से लेना देना है। तो यह स्वाभाविक है। लेकिन ब्रजभूषण जी आप जो जिस प्रकार का आप उदाहरण दे रहे हो वो उदाहरण सरासर गलत है। उस उदाहरण में कोई, आपके उदाहरण में दम नहीं नजर आ रही। आप सीधे उठा के आपने शिवराज जी को लपेट दिया, आपने जो शासन को लपेट दिया। मुझे आप बताइए, अभी महाकाल में जो है वो प्रशासक मुस्लिम था, तब हम लोगों ने, तब भी वहां पर हमने बातचीत करके कहा कि इनको हटना चाहिए, क्योंकि जिस धर्म का व्यक्ति रहेगा उस धर्मावलंबियों को ही उस धर्म स्थल से जुड़ा रहना चाहिए, ये हमारी मांग है। और हमें तो माननीय, आप कह रहे हो मध्य प्रदेश की बात, मैं तो पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जहां भी धर्म स्थल है हमारे, उन धर्म स्थलों से हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को ही जोड़ा रखा जाए। अन्य कोई समाज का, अन्य कोई धर्म का व्यक्ति है जो, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, उसे हमारे धर्म स्थलों की समिति में बिल्कुल ना रखा जाए। जी आशु भाई, आशुतोष जी, मेरा एक निवेदन है सर से कि जब धर्म की बात है तो क्या मैयर में जो कर्मचारी, मुस्लिम कर्मचारी हैं, क्या पूजा पाठ करा रहे हैं? वो तो कर्मचारी हैं। तो उसकी अगर मांग इस प्रकार मध्य प्रदेश में उचित लग रही है, तो मध्य प्रदेश में 18-19 साल से शिवराज सिंह चौहान जी, ब्रजभूषण जी, मेरा छोटा सा निवेदन सुन लीजिए। मैं आप ही का समर्थन कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं, मेरा आपकी बात में छोटी सी 2 मिनट आप बड़े हमारे, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि उसको वहां से हटा के आप अन्यंत्र कहीं भी वो करिए ना, ट्रांसफर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आप इतना क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, वैष्णो देवी में लगभग जो कटरा से लेके ऊपर तक जो भवन तक की यात्रा कराते हैं और आपका सामान ले जाते हैं, वो टोटल कर्मचारी 90% मुस्लिम है। वो कर्मचारी नहीं है ब्रजभूषण जी, 12 बार वैष्णो देवी गया हूं मैं, कर्मचारी नहीं है वो, जो है वो वहां पर काम करते हैं, उनका काम है, वो मजदूरी करते हैं। अमरनाथ यात्रा जो है, अनुमति है कि नहीं है? अमरनाथ यात्रा में पूरे टट्टू चलाने वाले मुस्लिम है, हमारी बदौलत ही पल रहे वो। अमरनाथ यात्रा बंद हो जाए तो भूखे मरेंगे वहां पर वो। अरे प्रशासन की अनुमति है कि नहीं है उनको? प्रशासन की अनुमति है, बाकायदा उनके आई कार्ड रहते हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मजदूरी करने की बात मना नहीं कर रहे हम, वो करिए ना। मैयर में क्या ऑटो चलाने वाले मुस्लिम नहीं है क्या? मैयर में ऑटो जो चलाने वाले वो मुस्लिम नहीं है क्या? अरे मेरे दादा, मैयर में आप कह रहे हो कि नवरात्रि में शराब बढ़ती है। अरे शराब तो घर घर पड़ोसी शिवराज बंटवा रहे हैं, हम बंटवा रहे कांग्रेस के लोग। क्या अरे वो शिवराज सिंह जी, देखिए, वो आप, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक बातें आप शिवराज जी से करिए या कोई कांग्रेस का, भाजपा का प्रवक्ता, उससे बात करिएगा। आशु भाई एक बात सुनिए, इनसे पूछिए कि मुसलमान धर्म के अंदर शराब तो हराम में, तो हिंदू लोग को शराब कौन पिलवा रहा है? कौन बंटवा रहा है मंदिर के आसपास शराब? इनसे पूछिए। पहले, सबसे पहले हिंदू संगठन को शराब की ठेकों पर जाके उमा भारती के साथ बंद करने का काम करना चाहिए। नशे की लत में हिंदू धर्म जा रहा पूरा, मुसलमान नशे की धर्म में नहीं है, मुसलमान नशे की लत में नहीं है साहब, हिंदू धर्म नशे की लत में चला गया है। उनको अच्छा, मुसलमान नहीं गया, आपको कितने दिखा दे, कितने गिना दे, कितों से मिलवा दे। ब्रजभूषण जी आइए, आप कभी हमारे पास खूब पीते हुए हमारे मोहल्ले में गिरते पड़ते नाली में पड़े हुए दिखा दूं मैं। वीडियो डालिए कि शराब की दुकानों पे
मुसलमान अरे ये आप विपक्ष में बैठ के क्या आपकी सेटिंग हो जाती है क्या? जो आप नहीं करते आप करिए ना, आपका काम है ये। आप कांग्रेस के नेता हैं, आप भाजपा के खिलाफ आपको जो करना वो करिए। हमने ये ठेका नहीं ले रखा शराब बंद कराने का। हमारा जो काम है वो हम धर्म का काम कर रहे हैं, हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। चलिए महेश तिवारी जी, ये बात तो देखिए, ये शराब जो मैहर में है कब से बिक रही है, मास्क कब से बिक रहे हैं, और ये जो कर्मचारी कब से काम कर रहे हैं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की, जिसे हिंदुवादी सरकार माना जाता है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं लंबे समय तक इस सब चीज़ों को अगर गलत हो रहा है तो उसको क्यों सहन किया गया? कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण जी, चलिए कांग्रेस के नेता हैं, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं वो। देखिए, लगातार यह मांग जो है आज कोई नई मांग नहीं है। तो क्यों नहीं मानी जा रही थी इतने समय से? खान की भर्ती हुई थी तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस शासनकाल में आबिद खान की भर्ती हुई है, कोई भाजपा सरकार ने भर्ती नहीं किया। और ये जो लगातार मामले चल रहे हैं, इसके लिए साधु संतों ने सबने आंदोलन किया। जब उसके क्रियान्वयन का मामला आता है अब कहीं ना कहीं कांग्रेस, ये जो आज माननीय कह रहे हैं, इन्हीं के लोग जो 18 महीने के लिए जब सरकार आई तब दंगा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगभग 60 कार्यकर्ताओं का जिला बदल कराया गया। धर्म के लिए जब हम लोग आगे आते हैं तो ऐसे तरह तरह के मामले आते हैं। ये जो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, क्या बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार क्यों नहीं हटती? हटाने के लिए तो सब जारी हुआ है। ठीक है, रमेश सर से मैं बात करना चाहूंगा। रमेश जी, ये मुद्दा जो है, क्या इसको सिर्फ ये मान लिया जाए कि सिर्फ धार्मिक मुद्दा है? क्योंकि हमने इससे पहले हमने देखा था, जब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मैं चाहूंगा कि महेश जी को फिर जोड़ने की कोशिश करें। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? रमेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी जी, रमेश जी से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर जी, आपको याद होगा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार रही है, तो सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट में भी आरिफ अकील जी वहाँ पर थे, सीहोर के प्रभारी मंत्री थे, वो भी वहाँ पे व्यवस्थाएं देखने जाते थे। तब इस तरह का जो विरोध जो हिंदुवादी संगठन उठा रहे हैं, महेश जी भी हैं, आप भी संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक हैं, तब ये विरोध आप लोग उस समय क्यों नहीं उठाते कि भाई देखिए क्या हो रहा है? आशुतोष जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनप्रतिनिधि एक मेंबर हो सकता है। जैसे कई मंदिरों को प्रशासन ने अपने हैंडओवर लेके रखा है। अब कलेक्टर अगर मुस्लिम आ गया तो कलेक्टर, प्रशासक तो कलेक्टर ही कहलाएगा। तो वो कर्मचारी नहीं है वहां का, वो कर्मचारी नहीं, वो प्रशासक है। वहां की व्यवस्था देखने जाएगा वो, ना कि वहां पर काम करने के लिए जा रहा है। वो वहां पर अगर जिस दिन दान पात्र की पेटियां खुलती हैं वो उस दिन जाएगा, या उस दिन अपने प्रतिनिधि को भेजेगा। या वहां पर अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री हो, कमलनाथ जी आ रहे हैं, कोई भी आ रहा हो, प्रधानमंत्री आ रहे हो, तो वो व्यवस्थाओं को देखेगा। वहां कोई धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, मान लीजिए नवरात्रि का मेला लग रहा है, तो वहां की व्यवस्थाओं को देखने जाएगा। तो जनप्रतिनिधि सदस्य हो सकता है, लेकिन कर्मचारी और सदस्य में जमीन आसमान का अंतर है। आशुतोष जी, आप भी ये जानते हैं। तो कर्मचारी की बात हो रही है। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं ना, खूब रखिए आप हमारे यहां। आप मुझे मुस्लिम त्योहार कमेटी में सम्मिलित करा सकते हैं क्या? मुझे आप हज कमेटी में सम्मिलित करा सकते हैं क्या? मुझे मदरसा बोर्ड में आप सम्मिलित करा सकते हैं क्या? उसमें मुझे आप सदस्य सम्मिलित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जब ताली तो दो ही हाथ से बजाएगी ना भाई, एक हाथ से तो चुटकी बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। तो ताली अगर बजाना तो दोनों हाथ से बजाइए। आप हमें रखिए, हम आप क्या रहे। हमारी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं। उस धार्मिक आयोजन की क्या गारंटी है कि यह आदमी हमारी गोपनीयता को भंग नहीं कर रहा होगा, हमारी गोपनीयता को बाहर नहीं कर रहा होगा? किस दिन वो क्या मांस खा के, मटन खा के मंदिर में प्रवेश कर गया होगा, किस दिन गोमांस उसने खाया होगा, किस दिन क्या किया होगा, उससे हमें मालूम है क्या कि क्या किस प्रकार से अपवित्र होकर मंदिर में प्रवेश कर गया होगा? रमेश सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मुझे आ रही है। जी सर, ये पूरे का पूरा जो विषय उठा रहे हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि हर मजहब का उनका खान पान अलग होता है, मान्यताएं भी अलग होती है। लेकिन किसी धार्मिक स्थल जो कि बेहद ही पवित्र है किसी एक समाज के लिए, यूं कहे कि यहाँ पर सनातन समाज के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या वजह है कि इस तरह के कर्मचारियों को भर्ती की जाती है? तो क्या इसको हमें राजनीतिक देखा जाए, या इसको त्रुटि देखा जाए, भूलवश हो गया, या फिर ये माना जाए कि देखिए सर्वधर्म सद्भाव की भावना है, सेक्युलर हमारा देश है, तो इसमें कोई हम भेदभाव कर नहीं सकते हैं, कर्मचारी के आधार पर भर्ती होता है? ये कैसे आप पूरे इस घटनाक्रम को देख रहे हैं?
देखिए, मेरी दृष्टि में ना तो ये भूल है और ना ये सांप्रदायिक सद्भाव का मामला है। मेरी दृष्टि में तो योजना पूर्वक ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में घुसपैठ करके और उसको अपवित्र करने की कोई ना कोई योजना है। प्रशासन को यदि आप देखेंगे, स्वतंत्रता के पहले का प्रशासन वो अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के दोनों के बीच में युति हुआ करती थी और मिलकर के कुछ ना कुछ वो षड्यंत्र करते थे। तो जिस तरीके से आप, जैसे अभी इससे पहले वो तिवारी जी बात कर रहे थे सतना के, कि वहां 4 लव जिहाद की घटनाएं हो गई, तो ये जो इस तरह को लोगों को वहां पर प्रवेश करा करके और हिंदू धर्म को और उनकी स्थानों को अपवित्र करना, ये कहीं ना कहीं उसकी योजना हो सकती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज की अदूरदर्शिता, बल्कि मैं तो कई बार कहता हूँ उनकी अज्ञानता भी जिम्मेदार है। भाई, आप आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं उठाते? उज्जैन में देख ले, ओंकारेश्वर में देख ले, कितनी दुकानें, प्रसाद की दुकानें उन लोगों के द्वारा हैं। अब एक तरफ उनका हलाला चल रहा है, खाने पीने की चीजों में भी वो झूठ मिला करके खूब मीडिया में आ रहा है, एक नेशनल चैनल पर पूरी आई थी। ऐसी स्थिति में अगर प्रसाद की दुकान वो चला रहे होंगे तो किस तरह का प्रसाद वहां पे बेच रहे होंगे? मेरी दृष्टि से उन लोगों को खुद भी, उनके अपने धर्म में भी अगर उनको आस्था है, आखिरत में उनका मालिक भी उनसे पूछेगा कि तुम ये क्या गड़बड़ करके आए हो। ये उनको खुद के लिए बहुत हित की बात है कि वो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को छोड़ करके अपने धार्मिक स्थलों पर जाएं। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। महेश तिवारी जी, फिर कौन ऐसे लोग हैं, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे रमेश शर्मा जी, महेश जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे महेश तिवारी से। बहुत ही महत्वपूर्ण बात चंद्रशेखर जी यहाँ पे रमेश शर्मा जी ने उठाई, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये झूठ बोलकर इस तरह से, क्योंकि भाई धार्मिक आस्था तो वहाँ उनकी है नहीं, क्योंकि वो दूसरे मजहब के हैं, फिर अगर जिस तरह से बात बताई जा रही है कि साहब दूसरा जामा पहन के, तो ये एक बड़ी साजिश की बात यहाँ पर रमेश शर्मा जी बता रहे हैं। आशुतोष जी, मैंने आज जो मेरा वक्तव्य भी आपने देखा होगा, उसमें मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मैं अगर मुस्लिम त्यौहार कमेटी में सदस्य हो जाऊंगा ना, तो मेरी कुरान के प्रति आस्था नहीं है, मुस्लिम धर्म के प्रति मेरी आस्था नहीं है, तो मैं वहां पर उस हिसाब से ही काम करूंगा। लेकिन अगर मैं किसी धार्मिक स्थल में सदस्य रहूंगा तो उसमें मैं सनातन धर्मी हूं, मैं उस देव स्थान को पूजता हूं, वो मेरी मां के रूप में, मेरे पूज्य आराध्य के रूप में, तो मेरी आस्था वहां पर अलग रहेगी, तो स्वाभाविक है। दूसरा, रमेश जी भाई साहब ने जो बात उठाई है उसका मैं बहुत पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं, और माननीय आपसे मैं निवेदन भी करता हूं कि आप ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं कि जो मंदिरों के आसपास मुस्लिमों की दुकानें हैं, उन दुकानों को अनियंत्रित स्थानांतरित किया जाए, और या उनको बोला जाए कि यहां पर आप जो है, अब वो हमारा कलावा भी वो बेच रहे हैं, हमारे जनेऊ भी वही बेचेंगे, हमारे जो है लॉकेट भी वही बेचेंगे, बाकी सबके लिए तुम्हारे यहां हराम है, लेकिन हमारे देवी देवताओं के लॉकेट धागे में लगाकर बेचना वो हराम नहीं है, हमारे देवी देवताओं की फोटो लगा के प्रसाद बेचना वो हराम नहीं है, क्योंकि उससे तुम्हें बिजनेस नजर आ रहा है। और अभी ईद पर आप पंपलेट बांट रहे हैं कि ईद की खरीदारी उन्हीं से करिए जो ईद मनाते हो। अरे, हम लोग अगर इस प्रकार का बहिष्कार कर देंगे तो देश में आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा तो रमेश भाई साहब आपसे निवेदन है कि ये बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, और महाकाल मंदिर में भी जिस प्रकार अभी बीच में मुस्लिमों के प्रवेश हमने देखे, वो चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, लेकिन सेलिब्रिटी होने के पश्चात क्या भगवान हमारे ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करेंगे? वो नहीं करेंगे। वो गौमांस खा के आया होगा, वो क्या सनातन धर्मी है जो शिवलिंग का अभिषेक करेगा या उनको नहीं, लेकिन ये सवाल मैं आपसे भी पूछना, लेकिन महेश जी से मैं पहले पूछूंगा। महेश जी, जिस बात को लगातार यहाँ पे बात कही जा रही है कि भाई वो जब वो अगर दुकान लगा के बेच रहे हैं, क्योंकि अब विषय थोड़ा और आगे बढ़ चुका है, अगर हिंदू मंदिरों के बाहर या देवस्थानों के बाहर या ज्योतिर्लिंग के बाहर या महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के बाहर जो पूजा सामग्री की जो दुकान है वो मुस्लिमों के द्वारा संचालित की जा रही है, वहाँ पर वो अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो इस बारे में जानकारी प्रशासन से पहले तो आम लोगों को भी होती है, उन लोगों को भी जो मंदिर समिति से जुड़े हैं, उन लोगों को भी जिन संगठनों से आप लोग आते हैं। तो अगर ये गलत है तो इसको सामाजिक तौर पे उनको समझाया भी जा सकता है, उनको बताया भी जा सकता है, तो ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, लगातार जैसे अभी रमेश जी भाई साहब कह रहे थे, जो दुकानें, वो उनका उद्देश्य जो है लव जिहाद का, हमारे दूर दराज से जो हमारे भक्त आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, कई घटनाएं मैहर में मेरे पास प्रमाण है। नहीं, आप समझे नहीं, या तो आपको जानकारी नहीं लगती, आप दूसरी तरह की नेतागिरी में उलझे रहते होंगे, शायद मैं माफी चाह रहा हूँ। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपके जिस मंदिर ट्रस्ट से आप जुड़े हुए हैं
या जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं उसके कार्यकर्ता, उसके नेता होने के नाते कि आपको जानकारी नहीं लगती कितने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि साहब बहुत बड़ी साजिश हो रही है, आपको जानकारी नहीं लग पाती है आपके संगठन के कार्यकर्ताओं को? देखिए लगातार कि वो दुकान लगा लेते हैं, वो पूजन सामग्री की वो चीजें बेचने लगते हैं, फिर आपको फिर मंत्री जी के सामने बैठ के फिर आप गुहार लगाते हैं बहुत लंबे समय बाद। मामला जो जा रहा है, जो तुष्टीकरण की राजनीति जो यहाँ मैहर का विषय है, पूरे प्रदेश में आप सब जानते हैं। मेरे कहने का विषय नहीं कि मैहर में क्या चल रहा है, और मैहर में सब कुछ होते हुए भी हमारे हाथ में क्या कुछ नहीं है। आप यहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है हमारा, मैं बिल्कुल उस विषय पे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन रखूं मतलब इसलिए रखना पड़ रहा है कि जब लगातार संगठन संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इन साधु संतों ने विरोध किया, तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि थे वो आड़े आए। उन्होंने आप इसको ईगो पॉइंट बना करके कि अगर महेश तिवारी इन चीजों को हटवा लेता है तो कहीं इसका नाम ना हो जाए। 8 दिसंबर 2017 को इन्हीं मामलों को लेकर मेरे ऊपर अब आ रहे हैं ना मुद्दे पे 20 घंटा नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट बोलना चाहूंगा, स्पष्ट बोलना ही चाहिए आपको, उसमें छुपाने से क्या फायदा। और मैं बिल्कुल क्लियर स्टेप है। मैं मैहर की बात तिवारी जी, आप काम कर रहे हैं हिंदुत्व का, तो आपको डरने की क्या आवश्यकता? नाम लेके बोलिए, बिल्कुल नाम लेके बोलिए। जो राजनीतिक व्यक्ति है उसको उस दुनिया के सामने बात होना चाहिए, प्रदेश के सब लोगों के सामने बात पहुंचना चाहिए। बिल्कुल मैंने बात रखी, स्पष्ट रूप से की। मैहर विधायक जो नारायण त्रिपाठी जी हैं, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ, जब ये मामले आए, जब हम लोगों ने हटाने की कोशिश की, धरना किया, आंदोलन किया, तो कहीं हमारे ऊपर हमला हुआ, जिला बदर कराया गया, राष्ट्र तितर बितर करने का कार्य किया गया, लेकिन समिति से मुसलमानों को नहीं हटने दिया गया। पूर्णतः संरक्षण है। ब्रजभूषण आज जी हमारे से जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण जी, यहाँ पर देखिए कि अब पूरे जब कहते हैं ना मंथन होता है तो नई नई चीजें निकल कर आती है ऊपर। हाँ जी जी, कि मुझे बड़ा शर्म की बात है कि ये मुसलमान के संगठन की बात कर रहे हैं और एक पंडित दूसरे पंडित को निपटा रहा है। महेश तिवारी जी को नारायण त्रिपाठी निपटा रहे हैं। शर्म आना चाहिए हिंदू संगठन को और हिंदुओं को भी। एक बात, अब आप एक बात और बड़े कांग्रेस में होने से आप हिंदू नहीं है, ऐसा तो है नहीं। महेश जी, अगर एक पंडित को निपटा रहा है तो बाकी अभी सुनिए ब्रजभूषण जी, ये बांटने का प्रयास मत करिए आप। पंडित की बात नहीं हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है। संयोग की बात है कि जो है रमेश तिवारी है, वो महेश तिवारी है और वो त्रिपाठी है। इसमें आप भी हिंदू हो, हिंदू की बात करिए। यहाँ पर बांटने का प्रयास मत करो। ये कांग्रेस की नीति मत चलाइए आप यहाँ पर। आप कांग्रेस की नीति मत चलाइए। यहाँ कोई पंडित को नहीं निपटा रहा। वो एक विधायक है और ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता है। आप शिवराज सिंह चौहान के विधायक को बदनाम कर रहे हो। अरे कोई सुनिए, हमारे लिए शिवराज सिंह जी के विधायक की बात नहीं हो रही। हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं उस बात पे आप बात करिए। आप जो बांटने का प्रयास कर रहे हो उसको मत बताइए। आप पंडित को निपटा रहा है। आप क्या हमें बताओगे? आप हिंदू हो कि आप मियाँ हो गए क्या? आप ब्रजभूषण हो ना? ब्रजभूषण मतलब आप हिंदू हो कि नहीं हो, ये बता दो मुझे आप, कि आप मुसलमान हो गए कांग्रेस में जाके। अरे साहब, आप ये बताइए, तो हिंदू हो ना आप? अभी यहाँ हिंदू की बात हो रही है। ठीक है रमेश सर, नारायण त्रिपाठी मुसलमानों का। भूषण जी मैं ले रहा हूँ, आपको ले रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल रमेश शर्मा जी से मैं लेना चाहूंगा। रमेश शर्मा सर, आपको क्या ऐसा महसूस हो पा रहा है, जिस तरह की जो चर्चा जिस जगह पे पहुंच चुकी है, मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूं कि जो भगवावादी संगठन है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये तमाम जो संगठन हैं वो अपने आप को बेबस पाते हैं एक मकाम पे जाके, कि जब वो तमाम जो पहलू लेकर आते हैं वो बताते हैं कि देखिए साहब यहाँ गलत हो रहा है, ये देश विरोधी गतिविधि हो रही है या धर्म विरोधी गतिविधि हो रही है, उसको प्रशासनिक तौर पर जो अपनी सरकार वो मान के चलते हैं उतना उनको प्रतिसाद नहीं मिल पाता है, और राजनीतिक तौर पर वो है वो खुद को इतना मजबूत नहीं कर पाते हैं कि वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचा भी देते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती, या कार्रवाई होने की जो बात की जाती है उसमें बहुत देरी हो जाती है। तो उनका जो ग्राउंड बेस है, जिनसे वो जिन कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं, वो लोग भी उनसे दूर हो रहे हैं। कहने को भगवावादी सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जो आम जो हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं उनकी सुनवाई हो नहीं पाती है, कार्रवाई हो नहीं पाती है। रमेश सर, देखिए, मौजूद तौर पर एक बात समझ लीजिए, आज ठीक है कि राष्ट्र और संस्कृति और समाज के लिए विश्व हिंदू परिषद जैसी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले 1500 वर्षों का भारत का इतिहास देखेंगे, जो भी संस्था और व्यक्ति राष्ट्र और उसकी संस्कृति के लिए काम करता है
वो हमेशा उपेक्षित ही महसूस करता है, और उसकी उपयोगिता तब तक रहती है जब तक कहीं ना कहीं उसकी जरूरत होती है। बाकी प्रशासन को आप देखेंगे तो केवल एक मुख्यमंत्री बदलने से, 20, 25, 30 मंत्री बदल जाने से कभी सरकार नहीं बदलती। जो सिस्टम है पटवारी से लेकर के कलेक्टर तक का, वो सारा का सारा वो सिस्टम है जो अंग्रेज बना करके चले गए, और सिस्टम की पूरी मान्यता हिंदू परंपराओं के विरुद्ध रहती है। और यही वजह है, और न केवल और उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं नियमों में ऐसा प्रावधान है कि हिंदू परंपराओं को लेकर के थोड़ा उपेक्षित, उनको अंतिम पंक्ति पर ही रखना। तो और ये जो आज आईएएस की ट्रेनिंग होती है, उस आईएएस की ट्रेनिंग में देख लीजिए पूरा सिस्टम अंग्रेजों का है, बिल्कुल ईसाई परंपरा के हिसाब से सिस्टम होती है। अंग्रेजों के जमाने में चर्च कंट्रोल करता था इसको, तो हालांकि अब चर्च कंट्रोल नहीं करता, लेकिन सिस्टम बिल्कुल नहीं बदला। तो कुल मिलाकर के सिस्टम उनका ऐसा है, पूरा प्रशासन सपोर्ट करता है उनको। एक सवाल और मैं लूंगा रमेश सर आपसे कि आम श्रद्धालु, आम आदमी क्या करे जिसकी सनातन धर्म में आस्था है, वो इस समय डिबेट देख रहा है, तो वो जानना चाहता है कि भाई मैं क्या करूं, मेरी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही हमने एक खबर ये भी दिखाई थी कि मशहूर रैपर हैं बादशाह नाम के, उन्होंने बहुत ही अश्लील शब्दावली के साथ में एक अपना रैप सॉन्ग बनाया, उसमें भगवान भोलेनाथ का नाम लिया, जिसको लेकर महाकाल पुजारी समिति ने वहां पर विरोध किया। वो खबर भी हमने दिखाई। तो क्या वजह है कि हिंदू धर्म और हिंदू धर्मावलंबियों के आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाता है, उनसे उदारता और इतनी उदारता की जो है अपेक्षा की जाती है, जितना कि कई कभी लगता है कि भाई वो हम अपने आप को छोड़ के सब कुछ जो न्यौछावर कर दें। तो इसका निदान क्या है? जो तमाम जो दर्शक इस समय हमारी चर्चा देख रहे हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? भाई आप ये रास्ता अपनाएं, आप ये सुझाव अपनाएं। देखिए, सबसे पहले तो हिंदू समाज को जागरूक होना होगा, और जागरूकता के साथ साथ कुछ चीजों में राजनीति बिल्कुल नहीं करनी होगी। 99-98 मुद्दों पर राजनीति करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो आस्था का और संस्कृति का और राष्ट्र का विषय आता है, वहां पर कहीं ना कहीं राजनीति से और व्यक्तिगत हितों और पसंद और नापसंद से ऊपर उठ करके एक होना पड़ेगा। मुझे आप ये बताइए, कहीं ना कहीं हिंदू समाज की अदूरदर्शिता है, असंगठन है, अजागरूकता है, जिसके कारण जैसे अभी कोई मजार का उदाहरण दे रहे थे हमारी वक्ताओं में, तो ये स्थिति ना बने। ये कहीं ना कहीं मुझे मंदिर का मामला है, अभी एक सज्जन दूसरे पर ही हमला करने लगे, तो इस समय बातचीत जितने सहयोगी कर रहे हैं सारे के सारे सनातनी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे पर कटाक्ष की जो परंपरा है, तो समाज को थोड़ा सा जागरूक बनना पड़ेगा, अपनी संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमको परिवारों का वो माहौल बनाए। एक जना जुड़ा हुआ है उनकी मस्जिद से, खूब प्रेम से जुड़े रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा चर्च से जुड़ा हुआ है, बहुत आराम से जुड़े रहे, लेकिन हमारा बच्चा मैकाले से जुड़ा रहता है, इसके कारण वो राष्ट्र और संस्कृति से जुड़ता नहीं है। और हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनकी आस्था का दिखावा करके उनकी भावनाओं का उपयोग ना हो, इस बात को खुद ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे आप ये बताइए, उस मंदिर समिति में भी जितने भी लोग होंगे, क्या उसमें सनातनी लोग नहीं होंगे? ये 6-8 महीने से, साल भर से प्रक्रिया चल रही है, क्यों इसके लिए आगे नहीं आ रहे? या क्यों दूसरे लोग हैं जो उनको आने देते हैं और उनका स्वागत करते हैं और उनको बिल्कुल बिठाते हैं? तो मैं समझता हूँ इन सारी चीजों पर समाज को जागरूक होना होगा। समाज को जागृत होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे आपने रखा है। आप सभी महानुभाव, ब्रजभूषण नाथ जी नेता कांग्रेस पार्टी के, महेश तिवारी जी जिला संयोजक विश्व हिंदू परिषद से, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और चंद्रशेखर तिवारी जी संयोजक संस्कृति बचाओ मंच, आप सभी का हमें समय देने के लिए और अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से हिंदू धार्मिक भावनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा मध्य प्रदेश के मैहर से आया, जहां पर शारदा मंदिर ट्रस्ट में 3 मुस्लिम कर्मचारियों को लेकर आवाज़ उठाई गई है। बाकायदा एक पत्र भी जारी किया गया, जिस पत्र का हम लगातार उल्लेख कर रहे हैं कि इसमें कहा गया है कि इन 3 जो मुस्लिम जो कर्मचारी हैं उन्हें हटाया जाए। मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर मंदिर में जो ऐसे लोग कैसे काम कर सकते हैं जिनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं हो। हालांकि कई तर्क भी दिए जा रहे हैं कि साहब उन्हें बाहर का काम दिया जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मंदिर सभी के लिए होना चाहिए, इसमें क्या संकीर्ण भावना होनी चाहिए। फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर तमाम उदारता जो है वो हिंदू धर्म से क्यों अपेक्षित की जाती है, जो दूसरे मजहब हैं, दूसरे रिलीजन हैं, वहाँ पर भी क्या इसी तरह से उदारता रखी जाती है। हिंदू धर्मावलंबियों को क्या वहाँ पर पदाधिकारी कर्मचारी बनाया जा सकता है उनकी धार्मिक गतिविधियों में। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर जो एक बात और
कुंठा हमें जो महसूस की, हमने देखा कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी सरकार में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अपनी सरकार इसलिए मैंने कहा क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भगववादी हिंदुवादी सरकार कहा जाता है। अगर उस दौरान अगर वो कुंठित महसूस कर रहे हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे बरसों बरसों तक नहीं सुने जा रहे हैं या लंबे समय तक उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वो खींच यहाँ पर उतारी जाती है। तो ये भी एक मुद्दा है कि आखिर क्या सिर्फ दिखावा किया जाता है हिंदुवादी पार्टी होने का, और जो कार्रवाई होती है वो नहीं हो पाती है जिस तरह की अपेक्षा उनके कार्यकर्ता या उनके समर्थन वाले संगठन करते हैं, वो कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर चर्चा हमारे लगातार बनती रहेगी। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।